देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है। और अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ओली स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने है ओली एप्लीकेशन पर हमें 2,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये का अप्रूवल मिला है। और इस लोन को हमने आधार कार्ड पैन कार्ड से अप्लाई किया है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड है और आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है, ऐसे में आपको ओली स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको 2,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। लोन लेने के लिए सिर्फ आपकी एज 24 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 24 प्लस है तो यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाऊंगा, हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं और बैंक में कैसे क्रेडिट करते हैं। देखिए, ओली एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। आप वहां पर क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि लोन अप्लाई करते समय आप कोई मिस्टेक ना करें और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो पाए। ओली स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पहुंच जाएंगे। आपको देखने को मिलेगी ओली लोन एंड क्रेडिट स्कोर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ओली स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, वो भी आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड लेंडर यानी कि एनबीएफसी से आपको लोन मिलता है। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और ईमेल आईडी, वेरीफाई विद गूगल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा फुल नेम एज पर पैन कार्ड। आपके पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे। अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कोई भी 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन बनाएंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा ओली एप्लीकेशन पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। लोन अप्लाई करने के लिए चेक लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन पूछी जाती हैं। जितनी भी परमिशन पूछी जाती हैं सभी परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको अपनी वर्क डिटेल बतानी होगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट या अदर। ओली एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कराती है। आप स्टूडेंट हैं या किसी और कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट डिटेल में हमसे पूछा जा रहा है कि हम जो भी काम करते हैं, हमारा शोरूम है, स्टोर है, किराना की दुकान है, फूड की दुकान है, फैशन की दुकान है, फिटनेस है। यहाँ पर क्लिक करके आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है वर्क पैलेस नेम, आपकी जो दुकान है या आपका जो बिजनेस है उसका नाम बताएंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा जो भी लोन का ऑफर है वो हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो 2,000 रुपए से लेकर 18,000 के बीच आया है हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें कम से कम 2,000 रुपए मैक्सिमम 18,000 रुपए तक का पर्सनल लोन मिल रहा है, जिसे हम 4 महीने तक के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2,000 का लोन लेते हैं तो हमें 2 महीने के लिए मिलेगा। 2,000 से ऊपर का लोन ले रहे हैं ऐसी कंडीशन में 4 महीने तक के लिए मिल रहा है। अगर हम 18,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 16,619 रुपये और हमारी जो ईएमआई पड़ेगी 4,803 रुपये की पड़ेगी और बाकी का जो पैसा है वो प्रोसेसिंग फीस में काटा जाएगा। तो आप अपनी कंडीशन में जितने का भी लोन लेना है यहाँ पर आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पर अभी 2,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है। अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देखने को मिल जाती है। दोनों जगह चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट फैच सक्सेसफुली। हमारी जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट डिटेल। जिस बैंक अकाउंट में हम लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बैंक की डिटेल डाल दी है। जैसे ही हमने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाला, ऑटोमेटिक हमारी जो ब्रांच है उसका एड्रेस आ गया और हमने यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर केवाईसी। यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है नेक्स्ट वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ₹1 ट्रांसफर किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमने जो यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल दी है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IMPS के द्वारा ₹1 हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मतलब है हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है कि हमने यहाँ पर ₹2000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट किया है, जिसकी EMI होगी ₹1038। 2 महीने के लिए हम इस लोन को ले रहे हैं और इस लोन पर जो हमारा ब्याज पड़ेगा वो 2.49% पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस में हमारा ₹283 कटेगा। अब यहाँ से लोन लेने के लिए अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है योर पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी मदर का नाम बताएंगे। आर यू मैरिड, आपकी शादी हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है करंट लोन। हमने यहाँ पर 2000 की अमाउंट को सिलेक्ट किया है, जिसकी EMI ₹1038 जाएगी। लोन का जो टेन्योर है वो 2 महीने है। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 2.49% महीने का है और प्रोसेसिंग फीस और GST में ₹283 काटे जाएंगे। यहाँ पर हमें जो लोन मिल रहा है वो यहाँ पर हमें NBFC देखने को मिलेगी, पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही हमारे लोन के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लोन हमारा अप्रूव हो चुका है, प्रोसेसिंग में है और कुछ ही सेकंडों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ₹1770 ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें ₹283 प्रोसेसिंग फीस के काटे गए हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं ओली एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।